दिवाली का समय नज़दीक था, लेकिन शिल्पा अपने घर के कामों में व्यस्त थी। तभी उसकी सास रमोला आकर उससे बोलती है, बहू तू इन्हीं कामों में लगी रहेगी क्या? दिवाली सर पर आ गई है। हैं? कहाँ माँ जी, मेरे सर पे तो कुछ नहीं है। अरे मैंने तो कहावत के तौर पर कहा था, दिवाली में तो अभी 1 हफ्ता है। तूने अभी तक दिवाली की सफाई शुरू नहीं की? अरे माँ जी, घर के और कामों से तो मुझे फुर्सत मिलती नहीं है, और अब दिवाली की सफाई मुझ अकेली के बस की बात नहीं है। अरे तेरी जगह मैं होती ना तो अकेले ही एक्सप्रेस की तरह सारे घर की सफाई कर देती, लेकिन बहू तू, तेरी हड्डियों में तो जंग लगा हुआ है। अब माँ जी, मेरे अंदर आपकी इतनी ताकत तो है नहीं, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं सब कुछ ये अकेले नहीं कर सकती। अरे बस कर तू अपनी बकवास। सास और बहू के बीच तू मैं हो रही थी, तभी वहाँ पर उसका बेटा केशव आ जाता है और बोलता है, क्या हुआ जो आप दोनों भारत और पाकिस्तान की तरह आमने सामने आ गई हो? अब बेटा, तेरी इस बीबी को काम करने को बोल दो तो 36 की जगह 40 बहाने बनाती है, और जो बहस करती है वो अलग। अरे हमने भी तो काम किया है ना ससुराल में, हमने तो नहीं की कभी ऐसी काम चोरी। केशव, माँ जी को बोल दो कि मैं काम चोरी नहीं कर रही हूँ, बस दिवाली की सफाई मैं अकेले नहीं कर सकती, इसलिए उनकी मदद चाहिए मुझे। अब केशव बेटा, तू ही बता, भला ये कोई उम्र है मेरी दिवाली की सफाइयाँ करने की? अरे बहू के होते सास काम करे, ये अच्छा लगता है कहीं? आप भी माँ जी घर में बहू लेकर आई हैं, नौकरानी नहीं। और वैसे भी ये सब पुरानी बातें हैं, अब आपको भी बराबर का काम करवाना होगा। चुप हो जाओ आप दोनों। अरे दिवाली की सफाई की बात है ना, तो इसके लिए एक नौकरानी रख लेंगे, तब माँ न आपको और न शिल्पा तुमको कोई काम करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, यही ठीक है। दोनों सास बहू की बहस का फैसला ये निकलता है कि दिवाली की सफाई के लिए अब नौकरानी रखी जाएगी। लेकिन अब परेशानी ये थी कि नौकरानी मिलेगी कैसे। इसके लिए शिल्पा ने अपने सभी दोस्तों को बोल दिया कि उनकी नज़र में यदि कोई काम वाली हो तो वो उसके घर भेज दें। अगले दिन एक डार्लिंग नाम की कामवाली, जी हाँ सही सुना, डार्लिंग, जो शिल्पा के घर आकर बोलती है, हेलो मैम साहब, आपका ही नाम शिल्पा है? हाँ हाँ, मैं ही शिल्पा हूँ, पर तुम कौन हो? मैं डार्लिंग। हैं? किसकी डार्लिंग? अरे मैम साहब, मैं सबकी डार्लिंग हूँ, मेरा तो नाम ही डार्लिंग है। आपकी सहेली है ना वो चुम्पा मैडम, उन्होंने ही मुझे भेजा है काम के वास्ते। चुम्पा नहीं, चंपा नाम है उसका, और तुम यहाँ दिवाली की सफाई के लिए आई हो ना? चलो बढ़िया है। और ये बताओ तुम कितने पैसे लोगी? 1 हफ्ते का ही काम है, उसके बाद हिसाब बता देना। डोंट वरी मैम साहब, देखो दिवाली पर काम ज़्यादा होता है, फिर भी मैं सारे काम के कम से कम बताऊंगी ना, तो 1 हफ्ते का आप बस मुझे 8,000 दे देना। हैं? क्या बात कर रही हो? 8,000? 8,000 सुनते ही रमोला भी अपने कमरे से बाहर आ जाती है और बोलती है, हैं 8,000 रुपये, वो भी 1 हफ्ते का? इतने पैसे? अरे इतने में तो मेरी बहू खुद ही काम वाली बनके सारे काम कर ले। ए पागल है क्या? इतने पैसे नहीं देंगे हम तुझे। यार पैसे तो ज़्यादा हैं, पर सच तो ये है, अगर मैंने इसे नहीं रखा तो मेरी सास तो मुझसे घर के सारे काम करवाएगी। ठीक है। अच्छा सुनो डार्लिंग, 8,000 कुछ ज़्यादा नहीं है? तुम एक काम करो, तुम 7,000 ले लो। अब चलो बहस नहीं करते, अब चलो काम करो। ठीक है मैम साहब, आपके लिए कर रही हूँ इतने में, वरना बाकी घरों में तो मैंने 10,000 रुपये लिए थे।
अरे डार्लिंग की बच्ची, उनके घर में तूने दिवाली की सफाई की थी या लाशों की सफाई जो तुझे इतना पैसा दे दिया? ओ माँ जी, आपको क्या पता दिवाली पर कोने कोने की सफाई करना पड़ता है, कितना मुश्किल होता है। हाँ सही कहा डार्लिंग तुमने। अब कुछ लोगों को बोलना बड़ा आसान लगता है लेकिन काम तो करवाना ही नहीं होता। हाँ हाँ बहू, मार ले ताने, पर खुद ही तूने काम से बचने के लिए इस डार्लिंग को रख लिया। अब मेरे पास आपसे बहस करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। चलो डार्लिंग, मैं तुमको काम बताती हूँ। डार्लिंग सुनो, ये पंखा अच्छे से साफ करो, फिर मैं तुम्हें बाकी काम बाद में बताऊंगी। डार्लिंग टेबल पर चढ़कर पंखे तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर फिसलता है और वो गिरने लगती है। तभी शिल्पा का पति केशव अचानक वहां से आकर उसको गिरने से बचा लेता है। ये देखकर शिल्पा बोलती है, केशव ये सब क्या हो रहा है? शिल्पा अंधी हो क्या? दिखाई नहीं दे रहा है? वो गिरने वाली थी, उसको गिरने से बचाया है। और है कौन ये? हैं? कौन क्या? आप ही ने तो बोला था कि दिवाली की सफाई के लिए नौकरानी रख लेना, तो वही है ये डार्लिंग। यार टाइम तो देखा करो, ये यहीं खड़ी है और तुम मुझे डार्लिंग कह रही हो। यार मैं डार्लिंग उसको बोल रही हूँ क्योंकि इसका नाम ही डार्लिंग है। वाओ, डार्लिंग कितना यूनिक नाम है, आई लाइक इट। साहब अंग्रेजी में गाली वाली तो नहीं दे रहे हो ना मेरे को? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। हो गई आप दोनों में नाम की चर्चा। डार्लिंग जी, अब कुछ काम वाम हो जाए। ठीक है मैम साहब, काम तो मैं कर दूंगी, पर मेरा हाथ पंखे तक नहीं पहुंचा है। अब बताओ मैं क्या करूं? तुमने अपनी जितनी जुबान बढ़ाई है, अगर उतनी हाइट भी बढ़ा लेती तो अच्छा होता। अरे कोई नहीं, लाओ पंखा मैं साफ कर देता हूँ। केशव डार्लिंग की मदद करने के लिए खुद पंखा साफ करने लग जाता है। ये देखकर शिल्पा बोलती है, केशव पंखा साफ करके प्लीज कमरे में आना, तुमसे एक जरूरी काम है। बेचारा केशव अपनी बीबी की घूरती हुई आंखों से डर जाता है और जल्दी पंखा साफ करके अपने कमरे में जाता है, जहां शिल्पा हाथों में झाड़ू लेकर उससे बोलती है, आज तक मेरी मदद के लिए आपने कभी एक चम्मच तक साफ नहीं किया और उस काम वाली की मदद करने के लिए एक पूरा पंखा साफ कर दिया। अब तुम्हारी सफाई तो मैं करूंगी। शिल्पा झाड़ू से केशव की फुर्सत से पिटाई करती है। बेचारा केशव पंखे की तरह वो भी चमक जाता है। थोड़ी देर में डार्लिंग लिविंग रूम की सफाई करने आती है। वो कांच की टेबल पर रखे गुलदस्ते को देखकर बोलती है, मेम साहब ये कांच की टेबल अपन साफ नहीं कर पाएगी, कहीं कुछ टूट फूट जाएगा तो? अरे जब मन से काम नहीं करोगी तो टूटेगी ही। अब ये काम चोरी करना बंद करो और चुपचाप काम करो, मैं अभी आ रही हूँ। शिल्पा के जाने के बाद डार्लिंग डर डर के कांच की टेबल की सफाई करती है। तभी टेबल पर रखे गुलदस्ते पर उसका हाथ लग जाता है और वो गिरने ही वाला होता है। तभी केशव आकर उसे गिरने से बचा लेता है। ये देखकर डार्लिंग बोलती है, साहब आप तो गिरने से बचाने में एक्सपर्ट हो, पर देखो ना मैंने मालकिन को बोला था कि मुझसे साफ नहीं होगा, फिर भी जानबूझकर करवा रही है। कहीं कुछ टूट जाता तो मेरे को ही बोलेगी। अरे तो ध्यान से करो ना, रुको मैं बताता हूँ। केशव डार्लिंग को टेबल साफ करके बताने लगता है। तभी कमरे में शिल्पा आ जाती है। अरे वाह, आपने उसके लिए टेबल भी साफ कर ली। आई लाइक इट बेबी। डार्लिंग तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं अभी आई। शिल्पा अपनी पर्स से 1000 रुपये निकाल लाती है और डार्लिंग के पास जाती है और उसे पैसे देते हुए बोलती है, डार्लिंग ये ले लो 1000 रुपये। हफ्ते के 7 दिन होते हैं
और 7 दिन के हिसाब से हुए 7,000, यानी कि तुम्हारे हर दिन का 1,000। तो अब ये पकड़ो दिन के 1,000 रुपये और तुम जाओ, अब दोबारा मत आना। अरे मेम साहब, पर क्या हुआ? मेरा काम तेरे को पसंद नहीं आया क्या? अरे काम किया हो तुमने तभी तो पसंद आएगा ना। और वैसे भी मुझे अब फ्री का सर्वेंट मिल चुका है, तो अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेरे को क्या, वैसे भी मेरे को कोई काम वाम की कमी थोड़ी ना है, मैं जाती है। डार्लिंग के जाने के बाद शिल्पा हाथों में झाड़ू लिए केशव को घूर रही होती है और बेचारा केशव अपनी सफाई पेश करते हुए बोलता है, डार्लिंग, ओ सॉरी बेबी, मैं बस उसको बता रहा था कि कैसे सफाई करते हैं, मैं उसकी मदद नहीं कर रहा था, सच्ची तुम्हारी कसम। अच्छा जी, आप उसे बता रहे थे कि काम कैसे करना है। चलो अच्छा ही है कि आपको पता है कि काम कैसे करना है। तो अब दिवाली की सारी सफाई आप करेंगे, और अगर आपने ड्रामे किए तो ये झाड़ू देख रहे हैं ना, इससे मैं आपकी सफाई कर दूंगी अच्छे तरीके से। पर बेबी वो, अच्छा ठीक है, करता हूँ, सब सफाई करता हूँ। शिल्पा पंखा, खिड़की, घर के कोने कोने की सफाई केशव से करवाती है, वो भी झाड़ू की नोक पर। तभी उसकी सास आती है और अपने बेटे को काम करता देख बोलती है, अरे केशव बेटा, तू क्यों फटके फुटके मार रहा है? डार्लिंग कहाँ मर गई? केशव ने कहा है कि दिवाली की सारी सफाई वो खुद करेंगे, इसलिए मैंने डार्लिंग को रफा दफा कर दिया है। क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या सासू माँ? रमोला अपनी बहू के हाथों में झाड़ू देखकर डर जाती है और बोलती है, अरे ना बहू, ये घर की सारी सफाई कर लेगा। अरे आप रुक क्यों गए? जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, देखिए वो वाला कोना रह गया है, फिर आपको लाइट भी तो लगानी है सारे घर में, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। बेचारा केशव दिवाली की सफाई करते करते उसका खुद का दिवाला निकल जाता है, लेकिन बेचारा वो कर भी क्या सकता था। जब बीबी के हाथों में झाड़ू हो तो अच्छे अच्छे पतियों की हवा निकल ही जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस तरह के कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।